Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we will take current affair घटना चक्र टॉपिक विविध भारत जल सप्ताह 2024 आयोजन इसका हुआ नई दिल्ली में। भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। मुख्य विषय था इसका समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना है हस्ताक्षर करने वाला। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। PCAF, ये वित्तीय संस्थानों का एक वैश्विक गठबंधन है जो निवेश और ऋण से संबंधित ग्रीन हाउस गैस के आकलन और प्रकटीकरण करने के लिए मानक बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए सहयोग कर रहा है। तो ये वैश्विक गठबंधन है जो संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के आकलन के मानक बनाने और क्रियान्वित करने के लिए सहयोग देने वाला। डीजी यात्रा सुविधा, विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। डीजी यात्रा सुविधा 9 हवाई अड्डों के लिए विशाखापत्तनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क ये मेरठ में बनाई जाएगी। सीएम ग्रिड्स, मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क मेरठ में बनाई जाएगी। सपनों की उड़ान, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NCERT के सहयोग से चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ई-पत्रिका का शुभारंभ किया गया है। तो सपनों की उड़ान एक ई-पत्रिका है जो चंद्रयान 3 के लैंडिंग की पहली वर्षगांठ के अवसर पर शुभारंभ किया गया है, यानी 23 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा NCERT के सहयोग से। सपनों की उड़ान एक ई-पत्रिका है। सोनो बॉय, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को इस पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण की बिक्री को मंजूरी दी गई है। सोनोबाई क्या है? ये पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण और अन्य उपकरणों की बिक्री के लिए ये अमेरिका ने मंजूरी दी है। सोनो बॉय। टेनेजर 1, नासा के द्वारा मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने वाले कार्बन मैपर गठबंधन का यह पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो टेनेजर 1 एक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है, नासा ने लॉन्च किया है टेनेजर 1 को। मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करेगा ये। डिजिटल भू स्थानिक मंच और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, कृषि DSS, ये अपनी तरह का पहला भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है। इसको भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया है। कृषि DSS ये पहला भू स्थानिक प्लेटफॉर्म है। इसको भारतीय कृषि के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने इसको लॉन्च किया है। महाराष्ट्र में पहला सोलर विलेज सतारा जिले में, ये राज्य का पहला सोलर विलेज होगा। छात्राओं को
सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। मासिक धर्म को अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य बना है उड़ीसा। बिहार और केरल पहले से थे। बिहार और केरल पहले से थे और उड़ीसा तीसरा राज्य बना है। अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, ये मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल मिशन कर्मयोगी के तहत लॉन्च किया गया है। हिंद महासागर में पानी के नीचे की 3 संरचनाओं का नामकरण किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग के द्वारा। पानी के नीचे 3 संरचनाओं का नाम रखा गया है अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। 3 संरचनाओं का नाम रखा गया है अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति, ये भुवनेश्वर के मंचेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। भुवनेश्वर के, उड़ीसा के भुवनेश्वर के मंचेश्वर में ये अन्नपूर्ति एटीएम है, 24 घंटे चलने वाला। 2 नए मोर अभयारण्य भारत में घोषित किए गए हैं आदि चुंचनगिरी कर्नाटक में और चुलनुवार केरल, चूलन्नुवार केरल में और आदि चुंचनगिरी कर्नाटक में 2 नए मोर अभयारण्य बने। सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा। ये देश का पहला राज्य होगा हरियाणा जो सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है। टाइफून गेमी, इस तूफान के कारण चीन, ताइवान और फिलीपींस से सर्वाधिक प्रभावित हुए। टाइफून गेमी इसके कारण से प्रभावित हुए थे चीन, ताइवान और फिलीपींस। टाइफून गेमी से प्रभावित हुए थे चीन, ताइवान और फिलीपींस। विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन चीन के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इसका नाम है सेट्रोवो 1.0। सेट्रोवो 1.0 ये कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन है। सौर एयरलाइंस ये नेपाल के काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सौर एयरलाइंस काठमांडू में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था नेपाल के काठमांडू में। एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसका नाम है, ब्रांड का नाम है इकोजेन। ये लो कार्बन जिंक के रूप में प्रमाणित किया गया है। एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया है और इसका नाम है ब्रांड का इकोजेन। जलवायु वित्त कार्रवाई कोष $1 बिलियन का है। ये अजरबैजान के द्वारा ये प्रस्तावित है। अजरबैजान द्वारा विकासशील देशों में परियोजनाओं के निवेश करने के लिए $1 बिलियन का कोष लॉन्च किया गया है अजरबैजान के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसमें केंद्र सरकार ने कर्मचारियों पर इसकी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध को हटा दिया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा, दुबई में इसका परीक्षण संचालन आरंभ हुआ। 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा दुबई में। विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित यात्री नौका सैन फ्रांसिस्को बे फेरी के द्वारा और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारों के समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित यात्री नौका सैन फ्रांसिस्को बे फेरी और निजी कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारों के द्वारा लॉन्च किया गया है। MV सैन फर्नांडो ये भारत के
पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर पहला मदर शिप कंटेनर जहाज प्राप्त किया गया है? केरल के बिझिंगम में, केरल के बिझिंगम बिजिंझम में भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर पहला मदर शिप यानी कंटेनर जहाज प्राप्त किया गया है। विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज ऑटो ने पुणे में लॉन्च की है। इसका नाम है फ्रीडम 125। तीसरी 25T बोलार्ड पुल टग, ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका नाम है बजरंग। यार्ड 307 टी बोलार्ड पुल टग। मध्य रेलवे जोन के द्वारा भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। तैरता हुआ सौर संयंत्र मध्य रेलवे जोन के द्वारा। जयपुर सैन्य स्टेशन ये प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला ये दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। पहला सैन्य स्टेशन असम के गुवाहाटी में नारंगी सैन्य स्टेशन है। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला पहला जो सैन्य स्टेशन है असम में गुवाहाटी स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन है। दूसरा है प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला जयपुर सैन्य स्टेशन। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा फरीदाबाद में एशिया की इस पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित सुविधा का उद्घाटन किया गया है। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ पे होगी? फरीदाबाद में। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित सुविधा है ये फरीदाबाद में। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित सुविधा है ये। भुवन पंचायत पोर्टल और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस संस्करण 5, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली में दोनों जियो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ये इसरो के द्वारा विकसित हैं। भुवन पंचायत ये ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए है और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ये प्राकृतिक आपदाओं पर अंतरिक्ष आधारित इनपुट प्रदान करेगा। ये दोनों पोर्टल इस प्रकार से, एक तो भुवन पंचायत है जो कि ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड को तैयार करने में मदद करेगा। आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ये प्राकृतिक आपदाओं पर अंतरिक्ष आधारित इनपुट प्रदान करेगा। प्राचीन और विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश ने। इसमें 3 विरासत इमारतों कोठी रोशन, कोठी रोशनुद्दौला लखनऊ में, बरसाना जलमहल मथुरा में और शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। चिनाब ब्रिज विश्व के सबसे ऊंचा ये रेलवे पुल पर 8 कोच वाली मेमू ट्रेन का उद्घाटन किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। चिनाब ब्रिज जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट फिनलैंड की कंपनी वार्टसिला के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिनलैंड कंपनी वार्टसिला के द्वारा लॉन्च किया गया है 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य
ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। उत्तर प्रदेश के 5वां टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। उल्लास, ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला एक प्रशासनिक इकाई बन गया है लद्दाख। उल्लास क्या चीज़ है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, और जो लद्दाख है इसके तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बना है। राजाजी नेशनल पार्क, इसमें भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। इसका नाम होगा राजा घाटी बायोस्फीयर होगा। विक्टोरिया शी, यह है डिजिटल प्रवक्ता, विश्व की पहली एआई राजनयिक होगी। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इसको तैनाती की है। यूक्रेन, विक्टोरिया शी। नक्षत्र सभा, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए नक्षत्र सभा। इसकी शुरुआत की गई है मसूरी से। तो ये है खगोल पर्यटन का अनुभव प्रदान करने के लिए नक्षत्र सभा, जो खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए अगर जाना चाहते हैं तो मसूरी में इसकी स्थापना की गई है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा, ताकि लोग आकर के और इसको देख सकें। इस प्रकार से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नक्षत्र सभा। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेशम, ये फिनटेक कंपनी सेतु ने इसका अनावरण किया है। सेसम पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये सेसम, फिनटेक कंपनी सेतु ने इसका अनावरण किया है। कच्छ अजरक, ये कपड़ा शिल्प है, गुजरात के सांस्कृतिक चित्रपट से संबंधित है। ये जीआई प्रमाण पत्र इसको मिला है। कच्छ अजरक, ये गुजरात के सांस्कृतिक चित्रपट से संबंधित है, कपड़ा शिल्प है। रिलायंस जियो, डेटा ट्रैफिक के संबंध में चाइना मोबाइल को पिछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में इसने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है और विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है रिलायंस जियो। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है, जो कि नई दिल्ली के CSIR मुख्यालय में स्थापित की गई है पृथ्वी दिवस के अवसर पर, यानी 23 अप्रैल 2024 को। सूर्य तिलक परियोजना, ये अयोध्या में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने इसका संचालन किया है, सूर्य तिलक परियोजना का। इसमें 6 मिनट तक सूर्य की रोशनी डाली गई है श्री रामलला की प्रतिमा के मस्तक पर, चैत्र मास में रामनवमी के अवसर पर। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, नासा ने शनि के जैविक समृद्ध चंद्रमा टाइटन पर अपने इस मिशन की पुष्टि की है। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन, ये नासा ने पुष्टि की है, जो कि शनि के जैविक समृद्ध चंद्रमा टाइटन पर इस मिशन की पुष्टि की है। गैया BH3, एक मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे विशाल तारकीय ब्लैक होल की खोज की गई है। ये 1926 प्रकाश वर्ष दूर एक्विला नक्षत्र, एक्विला कंस्टेलेशन में स्थित है, जो पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल है। पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल है, एक्विला नक्षत्र या एक्विला कंस्टेलेशन में स्थित है ये गैया BH3। मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे विशाल तारकीय ब्लैक होल की खोज की गई है, गैया BH3। TSAT-1A टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत में निर्मित इस
सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह की सफल तैनाती की गई है? TSAT-1A ये सब मीटर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह है। इसको लॉन्च किया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। IIT बॉम्बे में कैंसर के उपचार के लिए CAR-T सेल थेरेपी इसको लॉन्च किया है राष्ट्रपति ने। स्वाइन फीवर वायरस के लिए पुनः संयोजक टीका IIT गुवाहाटी ने तैयार किया है। स्वाइन फीवर वायरस के लिए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन IIT गुवाहाटी ने के द्वारा तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात की गई है। जीवित व्यक्ति में विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संपादित सुअर किडनी का प्रत्यारोपण किया गया है मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के द्वारा। मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के द्वारा सुअर किडनी का प्रत्यारोपण किया गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हार्स पावर इंजन ये मुख्यतः युद्धक टैंकों के लिए भारत के पहले स्वदेश निर्मित इस 1500 हार्स पावर वाले इंजन को मैसूर में इसका परीक्षण किया गया है। इसका उपयोग किया जाएगा युद्धक टैंकों के लिए। ये पहला स्वदेश निर्मित इंजन है। भारत का अर्थमूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में परीक्षण किया गया है। नोक्टिस ज्वालामुखी ये मंगल ग्रह पर इसकी खोज की गई है। नोक्टिस ज्वालामुखी की खोज वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर खोज की है। आइरिस केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ये देश की पहली AI टीचर रोबोट है। आइरिस केरल के तिरुवनंतपुरम में देश की पहली AI टीचर रोबोट लॉन्च की गई। आइरिस गुरुमुखी लिपि केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में 25 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्वीकृति दी गई है। गुरुमुखी लिपि केंद्र खालसा कॉलेज दिल्ली में। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने गुजरात विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र को मंजूरी दी है। गुजरात विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र। ये ध्यान रखने की चीजें हैं कि गुजरात विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र और इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र। और बौद्ध अध्ययन में उन्नत अध्ययन केंद्र की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय में किए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। कोचरब आश्रम साबरमती गुजरात में। कोचरब आश्रम साबरमती गुजरात में इसको पुनर्विकसित किया जाएगा। ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। भारत का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर CREC तिरुवनंतपुरम में उद्घाटन किया गया है। सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसका नाम। भारत का पहला फ्यूचर लैब्स सेंटर CREC तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का उद्घाटन किया गया है और इसका थीम थी नारी शक्ति से जल शक्ति है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 शुरुआत की गई है नई दिल्ली से और इसका थीम था नारी शक्ति से जल शक्ति। भारत का पहला राज्य संचालित ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म केरल में इसका शुभारंभ किया गया है।
ये राज्य संचालित ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, भारत का पहला, केरल में शुरू किया गया है। इसका नाम है सी स्पेस, प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल, कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान में हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे हावड़ा मैदान में कोलकाता मेट्रो के पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन शेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत, हरित नौका पहल के तहत यह पोत लॉन्च किया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स, ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में, निजी क्षेत्र के द्वारा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश में, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स होगा। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में, इसकी शुरुआत की गई है। 50 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा स्टेशन है ये। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसकी शुभारंभ की घोषणा की गई है। मुंबई में यह 5 मंजिला अस्पताल है, 24 घंटे सेवा प्रदान करेगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। येस्टू नामक सुविधा है ये, 3 से 10 किलोमीटर पर सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। इससे इसरो और डीआरडीओ के मिशन जैसे गगनयान, आरएलवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगी। तो पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की है आईआईटी कानपुर ने, इसका नाम है S2 नामक सुविधा। 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। इसका उपयोग होगा गगनयान, आरएलवी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में। अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, यह नरेंद्र मोदी के जीवन और कृतियों पर ब्रेल लिपि में लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया गया है। अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, ब्रेल लिपि में इस पुस्तक का विमोचन किया है अमित शाह जी ने। नरेंद्र मोदी के जीवन और कृतियों पर है ये। भारत का पहला ग्राफीन सेंटर केरल के कोच्चि माकेर गांव में, केरल के कोच्चि स्थित माकेर गांव में पहला ग्राफीन सेंटर। स्वच्छ एवं हरित कार्बन डाइऑक्साइड आधारित एयर कंडीशनिंग संयंत्र आईएनएस शिवाजी में इसका उद्घाटन किया गया है। स्वच्छ एवं हरित कार्बन डाइऑक्साइड आधारित एयर कंडीशनिंग संयंत्र आईएनएस शिवाजी में इसका उद्घाटन किया गया है। अपनी तरह का पहला एयर कंडीशनिंग संयंत्र पोतों पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम को प्रतिस्थापित करने में सक्षम है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड NH66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड NH66 मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया है। उग्रम डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला में ये अत्याधुनिक एसॉल्ट राइफल विकसित की गई है। उग्रम, इसकी रेंज है 500 मीटर और वजन है 4 किलोग्राम से कम। उग्रम क्या है? अत्याधुनिक
असॉल्ट राइफल है और इसकी रेंज है 500 मीटर और वजन है 4 किलोग्राम से कम। अंतर्राष्ट्रीय केमिलिट्स वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2024 को इस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय केमिलिट्स वर्ष 2024 को मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य केंद्र सरकार के द्वारा 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य है। 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है मौजूदा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 7,480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य है। अभी वर्तमान में है परमाणु ऊर्जा क्षमता भारत की 7,480 मेगावाट और इसको बढ़ा करके 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थापित होगा। सूरत हवाई अड्डा ये अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूरत हवाई अड्डे को INS तारमुगली ये भारतीय नौसेना के द्वारा डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में नौसैन्य पोत शामिल है। INS तारमुगली विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में यह नौसैन्य पोत शामिल किया गया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है और AI घोषित किया है कॉलिंस ने और ऑथेंटिक है मेरियन वेबस्टर्स ऑथेंटिक मरियन वेबस्टर्स ने ऑथेंटिक शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारत की पहली जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा हरिद्वार में इसका परीक्षण किया गया है। हरिद्वार में परीक्षण किया गया जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा। 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र बंसिका नंद किशोर ये 2 वर्ष की दिव्यांग बालिका को दिया गया है। 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र। विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला चीन के सिचुआन प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे सतह से 2400 मीटर नीचे बनाई गई है, जो कि विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला होगी। चीन के सिचुआन प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे 2400 मीटर के नीचे। विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर चीन के द्वारा विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर चीन के द्वारा। केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडीज की वैश्विक सूची में शामिल है। केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की केस स्टडीज की वैश्विक सूची में शामिल है। अंतर्देशीय मछली पालन में शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। अंतर्देशीय मछली पालन यानी मैदानी क्षेत्र में शीर्ष राज्य में है उत्तर प्रदेश। दुर्लभ धातु टैंटेलम की खोज की गई है IIT रोपड़ ने सतलज नदी के रेत में। ये टैंटेलम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 73। एक्सचिक
ये चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है और इसको विकसित किया है वल्डेवा ऑस्ट्रिया के द्वारा। इक्स चिकनगुनिया की वैक्सीन है ये और वल्डेवा ऑस्ट्रिया ने इसको विकसित किया है। मिट्टी कैफे ये दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा संचालित है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया था नवंबर 2023 में। मिट्टी कैफे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में सिद्दीपेट जिले के बुरुगपल्ली में बनाया गया है। पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है ये तेलंगाना में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में सिद्दीपेट जिले के बुरुगपल्ली में बनाया गया है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS ट्रैकर पायल जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये उपयोग किया है जो जमानत पर छूटे आतंकवादियों पर नज़र रखने के लिए। भारत की पहली पुलिस बनी है जम्मू कश्मीर पुलिस GPS ट्रैकर पायल का इस्तेमाल करने वाली। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च हुआ है इंडियन ऑयल के द्वारा। ये रेफरेंस गैसोलाइन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया गया है। पारादीप और पानीपत रिफाइनरी ने इसको उत्पादन शुरू किया है। पारादीप और पानीपत रिफाइनरी के द्वारा रेफरेंस ईंधन को लॉन्च किया गया है। पारादीप और पानीपत रिफाइनरी के द्वारा इंडियन ऑयल के द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलाइन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया गया है। आयोग और समिति व्हाइट लेवल ATM के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है सुनील मेहता की अध्यक्षता में। यानी कि व्हाइट लेवल ATM के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए समिति जो गठित की गई है सुनील मेहता की अध्यक्षता में। जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के राजा रमन को सौंपी गई है। दिसंबर 2023 में ध्रुव पुरकायस्थ की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन जुलाई 2024 में के राजा रमन जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। NTA के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति शिक्षा मंत्रालय और इसरो के पूर्व डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और इसरो की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित की गई है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच के लिए समिति RBI के द्वारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व MD CEO AP होता की अध्यक्षता में। यानी कि डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के विभिन्न आयामों की जांच के लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष रहेंगे AP होता।